हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का स्टूडेंट्स। मैथ्स कर रहे हैं हम और चैप्टर है मेंसुरेशन, दैट इज चैप्टर 10th। तो स्टूडेंट्स, मेंसुरेशन में हम क्या क्या चीज़ें करेंगे ये हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको कुछ ऐसे वर्ड्स का सामना करना पड़ेगा। पेरीमीटर यानी परिमाप। होता क्या है परिमाप, ये चीज हमने प्रीवियस सेशन में डिटेल में डिस्कस की थी स्टूडेंट्स। तो कोई भी अगर आकृति आपके सामने बनती है, कोई फिगर आपके सामने होती है, तो जितने भी उसकी साइड्स हो गई, ठीक है, या फिर बाउंड्री होगी, उसकी टोटल लेंथ को बोलते हैं हम पेरीमीटर। ठीक है। अब जैसे किसी भी शेप में हो सकती है आकृति, इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसकी जो ये पूरी बाउंड्री की लेंथ है यहां से यहां तक, ये पूरी लेंथ अगर टोटल करेंगे तो ही इसका पेरीमीटर आएगा। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका पेरीमीटर। तो इसमें ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस चैप्टर में। अब बच्चों, जो हम पेरीमीटर के बारे में सीखेंगे, आगे हम क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे कि क्वेश्चंस इसके आधार पे कैसे आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल को पहले रीड करो अच्छे से, उसके बाद हम इसको कवर करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बोला गया है, एन एथलीट टेक्स 10 राउंड ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क 50 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। तो देखिए वही चीज है, बस यहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस में आ गई हैं चीजें, और आपको बस वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स पहले इसको समझेंगे। क्या बोला गया है कि भाई एक एथलीट है जो 10 राउंड लगाता है, 10 चक्कर लगाता है एक आयताकार पार्क के। तो आयताकार पार्क का एक चक्कर लगाएगा तो उसमें कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो, ये पहले आपको निकालना है। उसके बाद ही तो 10 चक्करों का डिस्टेंस निकालेंगे। तो एक चक्कर का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, यहां से, क्योंकि 50 मीटर लॉन्ग उसकी लेंथ दी गई है आयता पार्क की, और 25 मीटर वाइड आयताकार पार्क की विड्थ दी गई है, चौड़ाई दी गई है। डिस्टेंस आप आराम से निकाल सकते हैं। जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर शेयर करेंगे सभी बच्चे। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले तो एक रेक्टेंगुलर पार्क कैसा दिखेगा, कुछ कुछ ऐसा होगा। रेक्टेंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, या फिर आयताकार बोलते हैं इसको हिंदी में। तो आयत या फिर रेक्टेंगल, इंग्लिश में रेक्टेंगल, हिंदी में आयत। होता क्या है, देखिए ऐसी फिगर होती है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें इसकी चार साइड्स होती हैं, चार साइड्स होती हैं, और
जो अपोजिट साइड है, आमने सामने वाली साइड है, वो इक्वल होती हैं। जैसे ये लेंथ होगी दोनों और ये होगी ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, इसको बोलते हैं आयत। और यहाँ पे बात की गई है आयताकार पार्क की, तो आयताकार पार्क कुछ ऐसा ही होगा। अब इसमें लेंथ आपको दी गई है, लंबाई दी गई है कितनी, 50 मीटर, और यहाँ पे चौड़ाई भी दी गई है। देखिए वाइड मतलब ब्रेड्थ ही होता है, जो कि है 25 मीटर। कितना, 25 मीटर है स्टूडेंट्स। तो लेंथ दी गई है और ब्रेड्थ दी गई है, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखिए या तो आप कर सकते हैं डिस्टेंस फाइंड आउट, एल, ये ऐड कर दिया, फिर इसको ऐड करेंगे बी, प्लस फिर इसको ऐड कर देंगे एल, प्लस फिर इसको ऐड कर देंगे बी। तो भाई सभी साइड्स को ऐड ही तो करते हैं हम। या फिर क्या करेंगे, देखिए एल में एल जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा, और बी से बी जोड़ देंगे, 2b हो जाएगा, और उसके बाद ये 2 हम कॉमन बाहर निकाल देंगे, तो l प्लस बी हो जाएगा, जो कि पेरीमीटर का फॉर्मूला है। परिमाप इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिमाप या फिर पेरीमीटर। किसका, रेक्टेंगल का, आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ये चीज समझ में आ गई, यहीं से हमने ये चीज निकाल ली है। तो एक्चुअली हम ये फॉर्मूला लगाते हैं हर जगह जहां भी हमें परिमाप निकालना है। अब आपको क्या पता कि परिमाप निकालना है इसका, भाई पूछा गया है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, उसने पूरा डिस्टेंस कवर किया है वो बताना है। तो डिस्टेंस कवर तो भाई यहाँ इसके पार्क में तो इसके चारों तरफ भागेगा वो, और चारों तरफ भागेगा तो वो लेंथ भी कवर करेगा, ब्रेड्थ भी कवर करेगा, फिर लेंथ फिर ब्रेड्थ, मतलब ये इसके चारों साइड्स की जो लेंथ है उसी को कवर करेगा। और एक बार अगर चारों साइड की लेंथ कवर हो गई उसको बोलते हैं पेरीमीटर यानी परिमाप। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करेंगे, आपको भी पता लग जाएगा कि जो आपने किया था क्या वही तरीका से यहाँ हम कर रहे हैं, क्या आपका आंसर सही है, सारी चीजें अभी चेक हो जाएंगी। तो सबसे पहले जो दिया है क्वेश्चन में वो लिख लेंगे। क्या क्या दिया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, क्या गिवन है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क कितनी है, 50 मीटर है स्टूडेंट्स। 50 मीटर दी है लेंथ, और ब्रेड्थ कितनी दी है, रेक्टेंगुलर पार्क 25 मीटर है। भाई लेंथ है 50 मीटर एंड ब्रेड्थ है 25 मीटर। अब हमें निकालना है पेरीमीटर, यानी क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट इन 1 राउंड, यही निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट इन 1 राउंड। ये किस चीज के इक्वल होगा, ये होगा पेरीमीटर के इक्वल। किसके, पेरीमीटर, पेरीमीटर ही तो हो गया अगर इस रेक्टेंगल का एक राउंड लग गया। और पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, कितना हो जाएगा ये
ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 इंटू लेंथ है यहाँ पे 50 मीटर प्लस ब्रेड्थ है यहाँ पे 25 मीटर एंड दैट इज 2 इंटू 50 प्लस 25 हो गया 75 मीटर एंड दैट इज 150 मीटर। तो एक राउंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 150 मीटर, 150 मीटर का एक चक्कर पड़ता है। तो एक चक्कर का डिस्टेंस आ गया। अब आपको निकालना है पूरे 10 चक्कर का डिस्टेंस। तो 10 चक्कर का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? 10 चक्कर का डिस्टेंस, जो एक चक्कर का डिस्टेंस आया उसको 10 से मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। इसको आगे सॉल्व कीजिए और बताइए आपका फाइनल आंसर क्या आता है। अब पता लग गया स्टूडेंट्स कितना इजी है ये क्वेश्चन। यहां पे क्या आया? बिकॉज डिस्टेंस covered by the athlete in one round कितना है? 150 मीटर है। हमें तो 10 राउंड में निकालना है। Therefore, distance covered by the athlete in 10 rounds, भाई 10 चक्कर में क्या हो जाएगा? 150 से 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 1500 मीटर। तो 10 चक्कर में 1500 मीटर कवर होगा। यही तो पूछा गया था कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट कितना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द टोटल डिस्टेंस covered by him is equal to 1500 मीटर। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। इस क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 150 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ये एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ है 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर एंड जो ब्रेड्थ है वो कितनी है? 1 मीटर। ये चीज गिवन है, पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है। कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स इसका पेरीमीटर फाइंड आउट? देखिए यहाँ पे एक चीज का हमें ध्यान रखना है स्पेशली, और वो क्या कि भाई जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसमें सभी चीजों की यूनिट सेम होनी चाहिए। सेम होनी चाहिए मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मीटर में है ये सेंटीमीटर में है ना, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा हुआ और इसी के साथ हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आप मीटर को सेंटीमीटर में नहीं जोड़ सकते। मीटर प्लस सेंटीमीटर कैसे करेंगे? ये तो गलत हो जाएगा। मीटर को मीटर में जोड़ेंगे, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में जोड़ेंगे। इसी तरह से मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को। अब यहाँ पे तो आपको मीटर में सेंटीमीटर जोड़ना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। इसीलिए
हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, देखिए सबसे पहले जो दिया है वो लिखेंगे, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल कितनी है 150 सेंटीमीटर। या तो दोनों को सेंटीमीटर में ही कर लो या फिर मीटर में कर लो। अब इसको मीटर में करना है तो आप इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं इसलिए। या फिर आप कर सकते हैं ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 1 मीटर। या फिर इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, सबको पता है। तो ये आ गया ब्रेड्थ 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2 इंटू LENTH, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही फॉर्मूला है। 2 लेंथ कितना है 150, ब्रेड्थ कितना है 100 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा 2 इंटू 150 प्लस 100, 250 सेंटीमीटर, एंड 250 इंटू 2 हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। तो ये 500 सेंटीमीटर कितने मीटर के इक्वल होगा? भाई आपको पता है कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 5 मीटर। 5 मीटर आपका आंसर हो गया। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।